हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में हिंदी व्याकरण का बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर शब्द निर्माण, उपसर्ग और प्रत्यय, इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये क्लास 5 से लेके 9 तक के बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन आंसर है। आप पूरा वीडियो को देखिएगा और अगर आप चाहें तो इसको कॉपी में नोट कर सकते हैं और इसको याद कर सकते हैं, क्योंकि ये सब क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए हम आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सिखाते हैं। पहला क्वेश्चन है, शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। उत्तर है, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, जैसे कमल, तितली आदि। यानी बच्चों, शब्द किसे कहेंगे? जो वर्णों के सार्थक मेल हो। सार्थक का मतलब होता है जिसका अर्थ हो, वैसे ही वर्णों के मेल को हम शब्द कह सकते हैं। कोई भी शब्द आप लिख सकते हो जिसका सही अर्थ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर में, रचना के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? प्रत्येक के नाम लिखें। उत्तर है, रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। एक रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा योगरूढ़ शब्द। ठीक है बच्चों, अगर आपको ये सब जानना है कि रूढ़ शब्द क्या है, यौगिक शब्द क्या है, योगरूढ़ शब्द क्या है, तो हम अपना चैनल में अपलोड कर दिए हैं, आप उन सब वीडियो को देख सकते हो। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन को देख लेते। अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? प्रत्येक के नाम लिखें। उत्तर है, अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं। एक है सार्थक शब्द और दूसरा है निरर्थक शब्द। फोर्थ नंबर है, प्रयोग के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? प्रत्येक के नाम लिखें। उत्तर है, प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, एक विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5th नंबर में, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? प्रत्येक के नाम लिखें। उत्तर है, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शब्दों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किए जाते हैं? नाम लिखें। उत्तर है, शब्दों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किए जाते हैं। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है रचना के आधार पर, तीसरा है अर्थ के आधार पर और चौथा है प्रयोग के आधार पर। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शब्दों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किए जाते हैं, उनका नाम लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7th नंबर में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर जितने भी हम क्वेश्चन आंसर लिखे हैं सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है। उपसर्ग किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। उत्तर है, उपसर्ग वो शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले जुड़कर एक नया शब्द बनाता है। यानी बच्चों, आपको इतना दिमाग में रखने होगा, जो उपसर्ग जो होता है वो मूल शब्द के पहले जोड़ा जाता है। ठीक है, जैसे देखिए, उपसर्ग मूल शब्द और उससे बना नया शब्द। उपसर्ग है अन, मूल शब्द है आदर और उससे नया शब्द बन गया अनादर। उपसर्ग है उप, मूल शब्द है हार और उससे नया शब्द बना उपहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8th नंबर में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रत्यय किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। उत्तर है, प्रत्यय वो शब्दांश है जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर एक नया शब्द बनाता है।
यानी बच्चों आपको प्रत्यय में दिमाग में रखने होगा कि प्रत्यय क्या है, जो मूल शब्द के पीछे जुड़ा जाता है। यानी उपसर्ग में आपको याद रखना है जो मूल शब्द के पहले जुड़ा जाता है, आगे जुड़ा जाता है, और प्रत्यय मूल शब्द के पीछे जुड़ा जाता है। यानी प्रत्यय वो शब्दांश है, यानी उपसर्ग और प्रत्यय जो है वो कोई शब्द नहीं है बल्कि शब्द का अंश है, शब्द का टुकड़ा है, इसलिए इसे शब्दांश कहा जाता है। तो प्रत्यय वो शब्दांश है जो किसी शब्द के अंत में लगकर, अंत में जुड़कर एक नया शब्द बनाता है। जैसे देखिए मूल शब्द, प्रत्यय और नया शब्द। मूल शब्द है पढ़, प्रत्यय है आकू, मिलाकर बन गया नया शब्द पढ़ाकू। मिल मूल शब्द, प्रत्यय आवट, दोनों मिलाकर बन गया मिलावट। ठीक है। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक के नाम लिखे। आंसर है प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। पहला है कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। अब 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कृत प्रत्यय किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। उत्तर देखिए, क्रिया के अंत में उसे संज्ञा या विशेषण का रूप देने वाले शब्दांश कृत प्रत्यय कहलाते हैं। यहाँ कृत से आपको याद रखने होगा क्रिया। ठीक है। क्रिया के अंत में उसे संज्ञा और विशेषण का रूप देने वाले शब्दांश को ही हम कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, पढ़ जोड़ आकू बन गया पढ़ाकू। भय जोड़ आबना भयाबना। सजा जोड़ आवट सजावट। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर में, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। उत्तर है जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अव्यय के अंत में लगाए जाते हैं। इसमें आपको याद रखने क्या क्या होगा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अव्यय के अंत में लगाए जाते हैं, वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है। जैसे उदाहरण देखिए, देव जोड़ त्वा देवत्व। लेखक जोड़ इय लेखकिया। यानी देव, लेखक ये सब क्या है, संज्ञा शब्द है। उसी तरह सर्वनाम शब्द, विशेषण शब्द या तो फिर अव्यय के बाद में जो पीछे जो प्रत्यय लगाया जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं, तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ठीक है। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी सीख सके। और बच्चों, अगर आप पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।